नमस्कार, सरस्वती स्टडी चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता है। गाइज, आज की जो हमारी वीडियो है वो है इकोनॉमिक्स में क्लास +1 का लेसन 12 सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि धारणीय आर्थिक विकास क्या है। ये जो धारणा है धारणीय आर्थिक विकास की, इसका प्रतिपादन सबसे पहले 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा प्रकाशित अवर कॉमन फ्यूचर नामक ब्रुडलैंड रिपोर्ट में किया गया था। देश के आर्थिक विकास के फलस्वरूप प्राकृतिक साधनों का भारी मात्रा में शोषण होता है। फलस्वरूप पर्यावरण का भी प्रदूषण बढ़ता है। परिणाम स्वरूप धारणीय विकास का जो महत्व है तब प्रकट होता है कि ये क्या है, इसको कैसे क्यों महत्व देने की ज़रूरत है। तो ये जो है धारणीय आर्थिक विकास, ये एक विकास की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जो लॉन्ग पीरियड तक भावी पीढ़ी की जीवन की गुणवत्ता को कम किए बिना कायम रखी जा सकती है। मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि धारणीय आर्थिक विकास का अर्थ क्या है। तो जैसे कि पहले भी बताया है कि ये विकास की वो प्रक्रिया है जिसे लॉन्ग पीरियड तक प्राकृतिक साधनों के अत्यधिक शोषण किए बिना और वातावरण को भी दूषित होने के न्यूनतम संभव सामाजिक लागत के द्वारा कायम रखा जा सके, ये धारणीय विकास है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि विकास की उस प्रक्रिया से है जो भावी पीढ़ी मतलब न्यू जनरेशन, आने वाली जो पीढ़ी है, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने की जो योग्यता है उसको बिना हानि पहुंचाए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी पूरा करती है। मतलब जो आने वाली पीढ़ी है उनकी भी ध्यान रखती है योग्यता को, और जो वर्तमान पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं को भी पूरा करती है। ये एक विकास की प्रक्रिया है। इसे हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं इंग्लिश में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड ऑफ द present generation without reducing the ability of future generation to meet their own needs। इसके बारे में रॉबर्ट रेप्टो हुए हैं इकोनॉमिस्ट। उनका ये कहना है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इज़ अ डेवलपमेंट स्ट्रेटजी दैट मैनेज ऑल नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज को वो इस तरह से मैनेज करते हैं, एज वेल एज फाइनेंशियल and physical assets for increasing long-term wealth and well-being। अतः संक्षेप में हम इस तरह से कह सकते हैं कि धारणीय विकास वह प्रक्रिया है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी पूरा करती है, परंतु भावी पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी करने की योग्यता को कोई हानि नहीं पहुंचाती। तो ये था धारणीय विकास का अर्थ। तो अब हम जानेंगे फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि धारणीय विकास की विशेषताएं क्या हैं। तो इसमें सबसे पहली विशेषता है सस्टेन्ड राइज इन रियल पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, यानी कि दीर्घकाल में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय और आर्थिक वृद्धि में धारणीय वृद्धि होना चाहिए। ये जो है धारणीय विकास की एक मुख्य विशेषता है। सेकंड है रैशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। धारणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि प्राकृतिक साधन और पर्यावरण का कुशलतापूर्वक प्रयोग करना जिससे उनका शोषण ना हो। थर्ड पॉइंट है
नो रिडक्शन इन द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओवन नीड्स। यानी कि जो धारणीय विकास है उसका उद्देश्य है कि वर्तमान पीढ़ी के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक साधनों तथा पर्यावरण का इस प्रकार प्रयोग करें जिसके फलस्वरूप भावी पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की जो योग्यता है वो कम ना हो। इसका फोर्थ पॉइंट है नो इंक्रीज इन पॉल्यूशन। यानी कि धारणीय विकास उन कार्यों का समर्थन नहीं करती जो वर्तमान जीवन स्तर की ऊंची स्थिति को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक साधनों तथा पर्यावरण के लिए वो हानिकारक सिद्ध हो। तो ऐसा जो है इस धारणा के अनुसार उन आर्थिक कार्यों को नहीं करना चाहिए जो कि प्रदूषण को बढ़ाते हैं और भावी पीढ़ी की गुणवत्ता को कम करते हैं। इस विकास का जो प्रोसेस है इसकी पहली धारणा यही है कि भावी पीढ़ी की गुणवत्ता को भी कम नहीं करना और वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी हमने पूरा करना है। नेक्स्ट है कंडीशंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि जो धारणीय विकास है उसकी मुख्य शर्तें क्या हैं। तो इसमें पहला है इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी कि अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन वास्तविक प्रति व्यक्ति आय की दर में वृद्धि होनी चाहिए और लोगों के आर्थिक कल्याण तथा जीवन की गुणवत्ता में भी वृद्धि होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है इसका कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल कैपिटल स्टॉक। यानी कि आर्थिक विकास के फलस्वरूप प्राकृतिक पूंजी स्टॉक की अवनति नहीं होनी चाहिए। प्राकृतिक पूंजी स्टॉक से हमारा अभिप्राय यहाँ पर यह है कि सभी प्रकार के पर्यावरण तथा प्राकृतिक साधनों की परिसंपत्तियों के कुल स्टॉक से है और उसमें हानि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उनका संरक्षण होना चाहिए। उसके बाद आता है रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। यानी कि औद्योगिक उत्पादन के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी को अपनाएं जो कि पर्यावरण के फेवर में हो। छोटे उद्योगों के विकास को इसमें ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है रिडक्शन इन एग्रीकल्चर पॉल्यूशन। यानी कि कृषि में जो परंपरागत बीज हैं उनका संरक्षण किया जाना चाहिए तथा अकार्बनिक खादों और कीटनाशक दवाइयों के स्थान पर हमें हरी खाद और जैव नियंत्रक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाना चाहिए। लास्ट पॉइंट आता है संपूर्ण ग्रामीण विकास। यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव रूरल डेवलपमेंट। गांवों का समुचित विकास होना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र में जीवन की समुचित सुविधाएं भी उपलब्ध होनी चाहिए। इसके फलस्वरूप क्या होगा, शहरीकरण की प्रवृत्ति को कम करके कई प्रकार के जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण को भी कम किया जा सकेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि धारणीय विकास का माप। तो किस आधार पर इन्हें मापा जा सकता है, तो इसके अंतर्गत सबसे पहला आता है ग्रीन नेट नेशनल इनकम। यानी कि हरित शुद्ध राष्ट्रीय आय। और सेकंड आता है जेन्युइन सेविंग। यानी कि विशुद्ध बचतें। तो इनके द्वारा हम धारणीय आर्थिक विकास को माप सकते हैं। शुद्ध से हमारा अभिप्राय ये है कि कॉस्ट को माइनस करके जो हमारी विशुद्ध सेविंग होगी और जो हमारी जो राष्ट्रीय आय होगी वो भी विशुद्ध, वो अगर अधिकतम होती है तो हमारा जो धारणीय आर्थिक विकास है वो उचित होगा और मान्य होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें।